अक्सर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम तो चांद पे पहुंच गए हैं, मंगलयान भेज दिया, लेकिन ज़मीन पर हमारी असलियत क्या है? हमारी 48% आबादी यानी महिलाओं के लिए आज भी शाम 6 बजे के बाद एक अघोषित कर्फ्यू लग जाता है। मतलब चांद पे तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन गली मोहल्ले के नुक्कड़ तक जाने के लिए आज भी सुरक्षा का पहरा चाहिए। लड़के भले ही फाइटर जेट उड़ा ले, किसी बड़े कंपनी की CEO बन जाए या PhD कर ले, लेकिन उसे सड़क उस पार तक जाना हो तो उसके पीछे घर का एक 5 साल का बच्चा लगा दिया जाता है एज अ बॉडीगार्ड। क्यों? लड़की है, अकेले तो नहीं छोड़ सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जहां किताबों में राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी के लंबे चौड़े पन्ने हैं, असलियत में सारे अधिकार 6 बजे के बाद घर के 4 दीवारी के अंदर लॉक हो जाते हैं। और हम इस भ्रम में हैं कि हमें लगता है कि लड़कियां घर से बाहर ज़्यादा असुरक्षित है, जबकि कड़वा सच तो कुछ और ही है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करोगे, बाहर नहीं जाओगे, बाहर के लोग अच्छे नहीं होते, खराब होते हैं। पर डाटा तो कुछ और ही कहता है। डाटा कहता है कि एक लड़की के लिए सबसे अनसेफ जगह सड़क नहीं बल्कि उसके ही अपने घर की 4 दीवारी है। 90% केसेस में अपराधी कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई जान पहचान वाला होता है। बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, खिलौनों का बंटवारा होने लगता है, लड़का और लड़की में फ़र्क सिखाया जाता है। सड़क पे लड़कों का झुंड हो तो वो उनकी मस्ती है, लेकिन लड़कियों का ग्रुप हो तभी उनके चेहरे पे डर होता है। हम कहते हैं हमारी बेटियां आज़ाद हैं, पढ़ लिख रही हैं, पर आज़ादी का मतलब सिर्फ डिग्री तो नहीं होता, फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। हम उस देश में रहते हैं जहां खेत में 70% से ज़्यादा पसीना औरत बहाती हैं, लेकिन ज़मीन के कागज़ पे उनका नाम तक नहीं होता। रात रात भर जाकर मेहनत करती हैं, पर अपने ही कमाई पर उनका अधिकार कम से कम होता है, फैसला कोई और लेता है। आपने देखा होगा कि एक आदमी है, वो ऑफिस में है, फीमेल बॉस है, वो उस पर गुस्सा करे, गाली दे रही, वो सुन लेगा, कल के कभी हाथ नहीं उठाएगा। रास्ते में उससे फीमेल मिल रही है, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं हाथ उठा दूंगा, नहीं। घर में भी उससे बुआ चाची चाची सब मिलेंगे, वो उन पर भी हाथ नहीं उठाएगा। उसको मालूम है कि मेरी टेरिटरी क्या है, वो जाकर उसे ही मारता है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि वो कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं कर सकती, उसके पास अपना घर नहीं है, पैसा नहीं है। जब तक ये 48% जनता कैपेबल नहीं बनेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। आप कहोगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हमारे घरों में है। एक छोटा सा बच्चा है, जब बड़ी बहन घर से बाहर जा रही है तो उसके पीछे लगा दिया जाता है, भले बड़ी बहन कुछ देर पहले उसको कुछ समझा रही हो। एक चीज़ जो है जो एस्टेब्लिश की जा रही है कि बच्चा जाएगा साथ में तो वो प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि अगर उस पर अटैक हो जाए तो 6-7 साल का बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये जो 48% पॉपुलेशन है, इसके साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी भी जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है वो इसलिए क्योंकि अब जॉब करने लगे हैं लड़कियां और थोड़ा बहुत पैसे हाथ में आने लगे हैं। भगवान ने मेल और फीमेल बनाए, वो इसलिए बनाया ताकि एक रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं बनाया ताकि कौन जज बनेगा, किसके हाथ में ज़्यादा लैंड होगा, या कौन किसी गांव का मुखिया बनेगा। जिस घर में लड़के और लड़कियां दोनों का बराबर से पार्टिसिपेट होता है, वो घर भी बड़ा बनता है और देश भी बड़ा बनता है। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे दोनों लड़के और लड़कियां दोनों का बराबर से पार्टिसिपेशन होता है। कोई भी कंट्री 48% जनता को इनकैपेबल बना करके ग्रोथ नहीं कर सकती। सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे लड़के जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमने डिस्कशन की है उसके पीछे एक सोसाइटी जिम्मेदार है, उसके अगेंस्ट हमने डिस्कशन किया है। इस सोच को मानने वाले लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं और इसके अगेंस्ट लड़ने वाले भी दोनों हैं। ये कोई फेमिनिस्ट का मुद्दा नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है।